आज हम लोग केमिस्ट्री का पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट होगा और ये क्लास 8, 9, 10, 11 तक के बच्चे को भी समझ में आएगा और सभी क्लास के बच्चे को जरूरी है। 8, 9, 10 और 11। 8, 9 के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कि उसको 11th 12th में समझ में आएगा। समझ गए? अब सबसे बेसिक, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल में 1 to 20 एलिमेंट है। एलिमेंट तो 118 है, लेकिन जैसे आपको पता होगा कि स्कूल में कहा जाता है कि 1 से 20 ही आपको जरूरी है। ठीक है, 1 से 20 हम लोगों को पढ़ना है। अब 1 to 20 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब समझिए क्या क्या पढ़ना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, वैलेंस, वैलेंसी, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसका नेचर, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, तो सारा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, लेकिन वो हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग 1 to 20 एलिमेंट देखते हैं कि है क्या, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कैसे याद रखेंगे, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले यहां देखिए हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं। एलिमेंट पता है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है और इसका सिंबल जो है मालूम है, H है। H जो सिंबल रखा गया, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, हाइड्रोजन का H है, इसलिए इसका सिंबल H हुआ। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक वेट भी होगा, एटॉमिक वेट भी होगा, वैलेंस और वैलेंसी भी होगा, लेकिन वैलेंस और वैलेंसी के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चुनेंगे। ठीक है, अभी हम जस्ट उसी प्रकार से लिख दिए। देखिए यहां पर आपको अभी याद रखना है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H। एटॉमिक वेट हम ट्रिक से आपको बताएंगे। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम, ये 3 है, इसका सिंबल Li है। यहाँ हीलियम देखिए, यहां भी फर्स्ट लेटर H है ना, तो सेकेंड लेटर भी यूज कर लिया, हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 4 में आ जाइए, बेरियम, बेरिलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। बेरियम 4, Be, बोरॉन, Bri, बेरिलियम होगा। ठीक है, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, सिंबल N, ऑक्सीजन 8, 9, किसका होगा, ऑक्सीजन के बाद 8, 9 हो जाएगा 2 और 7, फ्लोरीन। 10, नियॉन। ठीक है, 10 हुआ। 11 में सोडियम, देखो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, सोडियम का Na सिंबल होता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन 14 हुआ। फास्फोरस, कितना होता है फास्फोरस, 15। फास्फोरस के बाद आपको हो जाएगा 16, सल्फर, क्लोरीन, 18, आर्गन,
पोटासियम 19, कैल्शियम 20। देखिए अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, बस यही दो बातें बता रहे हैं। देखिए याद करने के लिए बच्चे को दिया जाता है और याद नहीं होता है। एक सिंपल तरीका क्या है, जो भी एटॉमिक नंबर और है उसका एटॉमिक वेट आप डबल करके 1 ऐड कर दो, ठीक। और जो इवन नंबर है उसको डबल कर देंगे। अब एक्सेप्शन केस में देखिए क्या क्या है। एक्सेप्शन केस में एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या है, सेम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट डबल है। और यहां पर फास्फोरस का, यहां पोटासियम का, ये हो जाएगा क्लोरीन का, ये बस 35.5 है। बस ये 3 बातें याद रखना है। एक्सेप्शन केस है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 का 1 हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक वेट भी 1 है। यहां 7 का 14 हुआ और यहां पर 17 का 35.5 हुआ। समझ में आ गया। अब जो है रूल क्या बताएं, जो इवन है डबल कर दो, ऑड है डबल से 1 ज्यादा कर दो। देखो इवन को सोचो, 2 है तो क्या होगा इसका एटॉमिक वेट 4, 4 है तो क्या होगा इसका 6, 6 का क्या होगा 12, 8 का क्या होगा 16, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का कितना हो जाएगा 20, 12 का कितना हो जाएगा 14 का कितना हो जाएगा, है ना डबल। अब देखिए यहां पर 16 का क्या हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा, कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी लिखे हैं, जो भी इवन है उसका डबल होगा। यहां 4 का 8 होगा, गलती से 6 आ गया। ये याद हुआ। जितना भी एटॉमिक नंबर इवन नंबर है 1 to 20 में उसका क्या किए हम डबल किए। अब ऑड में आइए, 3 का डबल से 1 ज्यादा है, 5 में कितना हो जाएगा 5 to 10 1 11, ठीक है। फिर देखिए 7 एक्सेप्शन केस था, 9 to 18 1 19, 11 to 22 1 23, 13 to 26 1 27, और 15 का 15 to 30 1 31, 19 का 90 to 18 1 89। ये हमने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि जो इवन है डबल कर दीजिए, जो ऑड है डबल से 1 ज्यादा कर दीजिए। हो गया एटॉमिक नंबर याद। एटॉमिक नंबर आपको 1 से 20 तक याद करना पड़ेगा, सिंबल याद रखना पड़ेगा, और आपको एटॉमिक वेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 एक्सेप्शन केस था, हाइड्रोजन का 1 में 1 ही आया, और यहां पर और क्या था नाइट्रोजन का डबल हुआ, और यहां पर क्लोरीन का 35.5 हुआ। अब आपको आगे पढ़ना है वैलेंस और वैलेंसी। तो वैलेंस और वैलेंसी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और 1 to 20 एलिमेंट ही नहीं, लगभग पूरा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लेंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक रूल होता है, अगर आप ये रूल याद हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। देखिए क्या है अबाउ प्रिंसिपल। अब यहां पर देखिए 2-3 बातें आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या लिखे हम यहां 1। इससे पहले आप समझिए क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ये मान लीजिए कि जैसे कि हम यहां पर कैल्शियम लिखे, तो कैल्शियम हो गया ये न्यूक्लियस, इसके
चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कौन कौन रहता है? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूट्रॉन। और चारों तरफ कौन घूमता है पता है? इलेक्ट्रॉन। ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तीनों आपस से बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये तीनों की संख्या आपस में क्या होता है? सेम होता है। अब यहां पर हम आपको बताने क्या जा रहे हैं कि देखिए फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। क्या होता है? एस ब्लॉक। इसमें एक एस ब्लॉक होता है। सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी होता है। बस ये समझना है, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस ब्लॉक होता है, सेकेंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है, 3 ब्लॉक। और इसमें फोर्थ में एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं। उसी को अब पावर प्रिंसिपल साहब ने अरेंज करके सिखाया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कैसे रहेगा और किस तरह से रिवॉल्व करता है। अब यहां से ये समझ में आ गया आपको? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो आपको रहेगा इस ऑर्बिट में घूमता है। अब इसका रूल है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, थर्ड में कितने रहेंगे, फोर्थ में कितने रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये कौन बताएगा? अबाउट प्रिंसिपल लिखेंगे क्या हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पर हम तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए उसे वही लिखने जा रहे हैं हम। और एक बात जान लीजिए, एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 40। एफ में डी में 10 और एफ में 40। अब देखिए यहां पर इतना जानकारी जरूरत है, याद ये रखना है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2। अब देखिए ये जो हुआ फर्स्ट जो शो कर रहे हैं ऑर्बिट हुआ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया एस ब्लॉक। ऊपर में लिखे हैं 2, पावर नहीं है, ये शो करता है एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब देखिए सेकंड क्या लिखते हैं? 2s2 और 2p6। अब देखिए सेकंड में लिखे ना हम s और p रहेगा। s का मैक्सिमम 2 होता है और p का मैक्सिमम 6 होता है। 2 समझ में आ गया। थर्ड में आइए 3s2 3p6 और 3d10। ये क्या शो कर रहा है? देखिए थर्ड ऑर्बिट 3 नंबर जो है ऑर्बिट को शो करता है। एसपीडी ब्लॉक हुआ, एस पी और डी। फोर्थ में आइए 4s2 4p6 4d10 और 4f14। अब हो जाएगा 5s2 5p6 5d10 5f14, 6s2 6p6 6d10 6f14, 7s2 7p6 7d10 7f14। अब देखिए यहां पर हम समझ में आया ये। अब ये अगर आपको जानकारी हो गई तो देखिए किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये याद करना एकदम जरूरी है। और आप समझ लो कि याद हो गया, क्योंकि देखिए हमने कुछ नहीं लिखा। पहले 1 लिखा, फर्स्ट लाइन था, सेकेंड लाइन में 2 2 लिखे, थर्ड में 3 3 3 लिखे 3 टाइम्स, फोर लाइन में 4 लिखे 4 टाइम्स। पहले में एस लिखे, फिर एस और पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, और ये रिपीटेड चला गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करता है ऑर्बिट में। अब हम लोग देखिए सबसे पहले हम देखिए क्या लिखा रहे हैं आपको।
1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग को लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम आप पीरियोडिक टेबल का पहला पीरियोडिक टेबल का लाइन देखिए क्या है। आप देखिएगा जब भी पीरियोडिक टेबल खोलिएगा इस प्रकार से पहला ग्रुप है ये, इसमें यहां आपको हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद लिथियम मिलेगा, उसके बाद सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, आरबी मिलेगा, सीएस मिलेगा, एफआर मिलेगा। ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट लाइन होगा, इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे, ये सिंपल है। इसको याद करने के लिए इसको बोलेंगे हे ली ना कर रब से फरियाद। याद हो गया? ठीक है। हे ली ना कर रब से फरियाद। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर याद करना कितना आसान है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसमें 2 ऐड कर दो, 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया? फिर इसमें 8 ऐड कर दो, फिर इसमें 18 ऐड कर दो, फिर इसमें 18 ऐड कर दो, इसमें फिर 32 ऐड कर दो। देखिए हो गया एटॉमिक नंबर याद। 1 3 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ये एक ही ग्रुप में है, इसका लगभग सभी सारा प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है। क्यों होता है इसको समझिए, एकदम सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी इतना बड़ा, कोई भी 8th क्लास का बच्चा हो या 9th का, इसका इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं फाइंड कर सकता है। अगर आपको ये याद है तो सारा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखिए कितना आसान है निकालना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के एस ब्लॉक में जाएगा। आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, एच के पास कितने एटॉमिक नंबर है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 1s1। एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। बस यही हुआ। इसका स्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोजन है, इसके साइड में ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है, इसलिए इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये सभी जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एस ब्लॉक में। कितने ब्लॉक हैं? 4, एस, पी, डी और एफ। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के बाद लिथियम के पास आइए। लिथियम की कितनी एटॉमिक नंबर है? 3। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे गया? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गया बाय रूल, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, कहां जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट के एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन तो अरेंज हो चुका है। एक देखिए लिथियम का ग्रुप देखिए, समझते चलिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से घूमता है, इस तरह से चक्कर लगाते रहता है। इसका ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी भी देखिए वैलेंसी बताएंगे बाद में। इस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। देखिए सेकेंड 2 ऑर्बिट है इसमें, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये 2 जो लिखा हुआ है ऑर्बिट को शो करता है। और यहां पर एस ब्लॉक है, देखिए यहां भी है ना एस, तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है श्योर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से लिखता होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए है ना, ऐसे लिखा रहता। आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा 1 2 1, ये नहीं लिखता है, ठीक है। यहां से अब देखिए ये समझ में लिथियम आ गया। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, Na कितना है? 11। इसमें देखिए फुलफिल कीजिए। Na के पास देखिए, ध्यान दीजिएगा, Na का फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए वहां से 1s2 श्योर। इसके बाद कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिट में गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 2 4 हो चुका है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कहां जाएगा? 2p6, कितना हो गया? 6 2 8 2 10, कितना बच गया?
1। अब देखिए 2p के बाद कहां जाएगा 3s, एक ही होगा ना, 11 है तो। इसका देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, थर्ड में 1। देखें, देखिए सबके लास्ट में देखिए एक ही आ रहा है, ये भी s ब्लॉक एलिमेंट ही है ना, 1 ही है, एक ही ग्रुप में रखा गया है इसको। हे ली ना कर रब से सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब किसी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्रोक्स सेम मिलता है, इसका मतलब वो सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, और उसको एक ही ग्रुप में रखा गया है। ये पीरियोडिक टेबल हम पढ़ा रहे हैं, इसका बहुत सारा इतिहास है, लेकिन फिलहाल आप मोटा मोटी समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग वैलेंसी और उस एलिमेंट का नेचर कैसे पता करेंगे। सोडियम समझ में आ गया। सोडियम का यहां देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। सोडियम के पास आइए पोटासियम 19, पोटासियम क्या हो जाएगा 19। अब फिर यहां से शुरू कीजिए, लिखिए फटाफट, क्या होगा 1s2 के बाद 2s2 2p6 3s2, यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर यही से इस तरह से लाइन खींचिए 3s2 3p6 3p6 4s1, काउंट कीजिए तो देखिए हो गया। यहां देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 1 है, हो गया। इसके भी लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितना ऑर्बिट है 4, यहां थर्ड ऑर्बिट था ना। पोटासियम का जैसे ही लिखेंगे, पोटासियम का जैसे ही लिखेंगे हम लोग के पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 2। आ गया समझ में पोटासियम। अब देखिए इसी प्रकार से यहां तक तो आप लोग पढ़े होंगे, 9 10 तक आपको 20 तक ही पढ़ना है। लेकिन अब इसके बाद देखिए सिंपल है, बच्चा लोग ये याद करता है 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1 लिखता है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है, अब इसमें से आप देखिए ये RbCsFr, देखिए आरबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। देखिए कितना है 37। उसी प्रकार से आप लिखते हैं जैसे इसका लिखे थे, बोल देखिए वहां क्या लिखा हुआ है 1s1, उसके बाद क्या लिखाएगा 2s1 2p6 3s2, उसके बाद हो जाएगा 3p6 4s2, यहां तक तो लिख चुके हैं। फिर इस तरह से ये लाइन खींचाएगा, 4s2 के बाद क्या आएगा 3d10 4p6 और 5s1, काउंट करके देखिए वही होगा, देखिए 1s2 होगा 2, ये भी 2 होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 37 हुआ। यहां इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में देखिए ये और ये काउंट होगा 2 6 8 और 10 क्या होगा 18, 4 में 2 6 8 और ये 1, ये आया आरबी का देखिए कितना आया 2 8 18 8 1। इसी प्रकार से अगर आप लिखिएगा इसका CS का, देखिए यहां लिख रहे हैं हाइड्रोजन हटा करके, CS कितना होगा 55 है ना। देखिए एकदम सिंपल है, कोई इसमें बहादुरी की बात नहीं। अगर आप ये लिख चुके हैं कॉपी में, बस इसको देख करके लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे 1s2 लिखे, फिर क्या लिखेंगे 2s2 2p6, ये इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है उसका ये रूल है 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 4p6 5s5s2 5s2 के बाद देखिए इस लाइन से इधर से आएंगे ऐसे, इसके बाद क्या होगा 5s2 के बाद 4d10 4d10 के बाद क्या लिखेंगे 5p6 इस तरह से लाइन आएगा, फिर 6s1 होगा। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 8 है, थर्ड में देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 18 होगा। फोर्थ काउंट कीजिए, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो 10 6 और 2 18 होगा। 5 काउंट कीजिए 2 और 6। देखें अब यहां पर आपको एक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का किस प्रकार से हुआ ना। अब देखिए यहां पर जो हम लोग निकाले इसको आप एक तरफ से यहां देखिए कैसे हम लिख रहे हैं इसको। अब इसको याद करने के लिए देखिए हाइड्रोजन का 1 था, लिथियम का कितना था 2 और 1, सोडियम में था 2 8 और 1, इसमें कितना था 2 8 8 और 1। इसके बाद क्या लिखे इसका 2 8 18 8 1, इसका 2 8 पर कितना था 2 8 18 18 8 और 1, इसका जो लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 18 बीच में यहाँ 32 आएगा, 18 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, किसके आधार पर, ये बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, 90 तक ही आपको पढ़ना है, हमने आपको इस रूल के तहत ये लिखना सिखा दिया। अब देखिए यहां पर क्या क्यों इसको एक ही ग्रुप में रखा गया है, इसको एक ही ग्रुप में क्या रखा, देखिए इस सब की वैलेंसी कितनी है, इस सारा का वैलेंसी कितनी है। अब इसको हम लोग क्या पढ़े हेलिना कर रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट समझ में आ गया। अब देखिए इसका वैलेंस और वैलेंसी, इसका वैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 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 1 है। इस सब की वैलेंसी कितनी हो गई, एक ही ग्रुप में है ना, तो एक ही ग्रुप में है तो सबकी वैलेंस क्या हो गया सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। और आप एक बात जान लीजिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन होता है केमिस्ट्री कंपाउंड में, 1 एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाता है, तो रिएक्ट क्यों करता है पता है आपको, इलेक्ट्रॉन के रिलीज से, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर शेयर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लॉस गेन और शेयर, इलेक्ट्रॉन के शेयर से ही। अब ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, क्या करेगा लूज करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा, वैलेंसी सबका क्या हो जाएगा, ये सारा का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। वैलेंसी 1 का मतलब हुआ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन अल्कली मेटल। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसी के आधार पर। देखिए अब इसके आधार पर वैलेंसी समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या होगा इसका, एक समझ में आ जाएगा आपको तो पूरा पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर कैसे निकालते हैं इसको? सबका ग्रुप पहला प्रॉपर्टीज हो गया हेली न कर रब से फरियाद। सभी का वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी हो गया 1। ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड में हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। ये अल्कली मेटल है। क्यों है अल्कली मेटल? अल्कली का मतलब बेस होता है। क्या होता है? बेस। अल्कली मेटल क्यों है? अल्कली मेटल है देयर हाइड्रोक्साइड, देयर हाइड्रोक्साइड बिहेव एज अ बेस, बिहेव एज अ बेस। देखिए कैसे, LiOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इतना तक आपको पढ़ना है। ये सब बेस है। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सब वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देता है? अल्कली देता है, मतलब बेस देता है। यहां पर एक बात और जान लीजिए, ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। जो भी अल्कली होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। और जो, लेकिन ऑल बेसेस अल्कली नहीं होगा। चलिए 3 बातें पढ़ लिए आप। अब यहां देखिए 4th पॉइंट देखिए क्या होगा। अल्कली मेटल हो गया, आपको वैलेंसी समझ में आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहां देखिए एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट तीसरा हुआ, इसी का था। 4th पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे थे। अब यहां देखिए क्या क्या होता है। टॉप टू बॉटम क्या क्या इंक्रीज करता है? ध्यान दीजिएगा, टॉप टू बॉटम क्या क्या इंक्रीज करता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, 3, 11, 19, 37। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। दूसरा एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक वेट भी इंक्रीज कर रहा है। तीसरा एटॉमिक रेडियस। अब रेडियस देखिए कैसे इंक्रीज कर रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है, लिथियम में कितने ऑर्बिट है? 2, 1 और 1 2। देखिए सेंटर से इसका डिस्टेंस देखिए बढ़ रहा है ना। हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम का देखिए कितना ऑर्बिट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। देखिए ये एटॉमिक रेडियस हो गया सेंटर से लास्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस। ये क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया। और एक चीज जानना है, रिएक्टिविटी। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। अब रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है? देखो रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जब हम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम इस चारों को एक साथ ले गए किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराने के लिए, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा? पोटासियम। तब कौन करेगा? तब कौन करेगा? आया समझ में? ये एक्सेप्शन केस है, हाइड्रोजन गैस है, ये सारा मेटल है, वो भी हम बताएंगे। समझिए, लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है पोटासियम। इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आरबी। इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एफआर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन सा एलिमेंट है? अगर आपको कोई पूछे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में
ऐसा मेटल का नाम बताओ जो मोस्ट रिएक्टिव है, कौन होगा? Fr, फ्रेंशियम। अब रिएक्टिविटी इसकी क्यों ज्यादा है, इसको समझिए। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, इसको समझने के लिए आप देखिए यहां पर डिपेंड करता। देखिए अब यहां समझिए, लिथियम में समझिए, सोडियम में समझिए कि लिथियम से ज्यादा रिएक्टिविटी सोडियम की क्यों है। देखिए लिथियम के पास 2 ऑर्बिट है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 1। और सोडियम के पास 1 2 3 ऑर्बिट है। पक्का? अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हटेगा, लूज करेगा, ये भी यहां से जाएगा। पहले कौन जाएगा? देखिए ध्यान, सेंटर से इसकी दूरी ज्यादा है और सेंटर से इसकी दूरी क्या है? इसके रिस्पेक्ट में सेंटर से इसकी दूरी क्या है? लेस है, कम है ना। तो पहले ये लूज होगा, यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लेस होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो जहां अट्रैक्शन फोर्स लेस होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़े होगे, नाम सुने होगे, यही इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अंदर में है प्रोटॉन, यहां है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो फोर्स हो गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा, लेस होते जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज क्या करेगा? इजिली लूज करेगा। तो रिएक्टिविटी अब देखिए, इसका साइज Fr कैसा है? देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। Fr का 7 ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए खुद, यहां से इसकी दूरी कितनी ज्यादा है? यहां से इसकी दूरी क्या है? काफी ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पर एक लाइन आप लिख सकते हो, Fr इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल अल्कली, ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर मेटल। इसको छोड़ दो, ये सभी मेटल है, इसको अल्कली मेटल कहते, पता है। अब इसमें एक बात और जान लो, सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा, ये लिथियम क्या है? सॉलिड है। लिथियम क्या है? सॉलिड है, काफी ज्यादा सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्वेश्चन हाई लेवल में पूछता है कि लिथियम सॉलिड है क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसका जो साइज है क्या है? काफी छोटा है। इसका लिथियम का साइज जो है काफी छोटा है, इसमें 2 ही ऑर्बिट है, 2 और 1, और ये टाइटली हेल्ड है। टाइटली हेल्ड की वजह से क्या होता है? ये काफी ज्यादा सॉलिड है, ठीक। लेकिन ये सब जो है ये सॉफ्ट है। सोडियम क्या है? सॉफ्ट है। पोटासियम क्या है? सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है ये कि आप इसको नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। इतनी सब की रिएक्टिविटी है कि सोडियम को आप ओपन मार्केट में नहीं रख सकते, घर में नहीं रख सकते, आग लग जाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? काफी ज्यादा है। तो ये देखिए, सोडियम, पोटासियम, RbCsFr की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, अगर इसको ओपन आप रूम में या कहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिएक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से। और क्या आ जाएगा? ये बर्न कर जाएगा, ठीक है, तो बर्न कर जाएगा। इसकी रिएक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा है। अब देखिए आपने क्या क्या सीखा। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। अगर आप ये सीखे, इसी प्रकार से हम ग्रुप बढ़ाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या क्या सीखा, हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। और ये सब किससे आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखिए यहां पर समझिए,
इसको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बोले। ये S1 ग्रुप है, S ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? S ब्लॉक में गया। प्रैक्टिकल करके जांचा गया है, S ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो क्या है? सॉफ्ट है। क्या है? सॉफ्ट है, इसलिए इसको सॉफ्ट मेटल भी हम लोग कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस में लिथियम आया जो हार्डेस्ट मेटल है, राइट, और H जो है गैस है, बाकी ये सब सॉफ्ट मेटल है। पहला बात हो गया। अब है इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी होता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ग्रुप में कितने थे? 1 थे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या जाएगी? 1। समझ में आ गया? एक ही साथ सारा का समझ में आ गया कि हेलिना कर रब से फरियाद, सबकी वैलेंसी कितनी है? 1। एक ही साथ याद हो गया। हेलिना का रब से फरियाद, सभी की वैलेंसी हो गई 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझ में आ गया कि फर्स्ट ग्रुप में है। अब पीरियड कैसे? देखिए पीरियड है, पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 पीरियड में बांटा गया है। अब किसी को भी हम कैसे पता करेंगे? देखिए यहां पर, जैसे यहां पर देखिए हम लिखे थे 87 आरबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर पता करना हो तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, सब समझ में आ जाएगा। जैसे आरबी का हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसे लिखते हैं 2, 8, 18, 8 और 1, है ना? यही है ना? यही है ना? अब देखिए यहाँ पे कितना पीरियड है इसका? ये 5th पीरियड में मिलेगा आपको। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th में है ना? ग्रुप कौन सा होगा? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, तो 5s1 में गया होगा। S ब्लॉक एलिमेंट हो गया 1। S1 अगर आ जाए तो एकदम समझ जाना कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। S2 आ जाएगा तो सेकेंड ग्रुप का। S1 आ गया तो फर्स्ट ग्रुप, S2 आ जाएगा तो सेकेंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप है। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल कहें। क्यों बोले? क्योंकि देयर हाइड्रोक्साइड बिहेव एज अ बेस। देयर हाइड्रोक्साइड बिहेव एज अ बेस। थर्ड क्या बोले? ये जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही एलिमेंट है। अब इसमें भी है, सब की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन आपस में भी छोटा बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन तो गैस है, इसकी रिएक्टिविटी तो है ही ज्यादा। लिथियम सॉलिड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गई। लेकिन इसके बाद इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। ये टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी इंक्रीज करते जाता है। एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज किया, एटॉमिक वेट भी इंक्रीज किया, रेडियस भी इंक्रीज किया। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि सबका साइज क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। अब यहां पर एक बात आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का नाम क्या हो गया? हेलिनाकर रब से फरियाद। एटॉमिक नंबर लिखने के लिए इसका हम लिख लिए 1, पहले 2 ऐड किए, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। बस यही रूल चलता है सभी में, ठीक है? ये भी आपको याद हो गया। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है? अब देखिए यहां पर एक और ग्रुप हम आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। 2 ग्रुप आज बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या होगा। देखिए अल्कली मेटल में एक और आता है। यहां पर यहां पीरियोडिक टेबल का सेकेंड ग्रुप है, देखिएगा तो ऐसे लिखा रहता है। देखिए ये देखिए इसमें है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब इसका एटॉमिक नंबर देखिए कितना आसान है। ये 3 है तो ये 4 होगा, 4 में 8 ऐड कर दिए 12, 12 में 8 ऐड कर दिए 20, इसमें 18 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 38, फिर 18 ऐड कीजिए 56, अब फिर 32 ऐड कर दीजिए। आया समझ में? देखिए इसका बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। याद हो गया? अब आपको अगर इसका एटॉमिक नंबर याद है, किसका? बेरिलियम का, तो यहां से यहां तक सभी का एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। और यहां तक एटॉमिक वेट याद करना है तो 4 का 8 होगा, 12 का 24 और 20 का 40। याद हो गया एटॉमिक वेट भी।
अब इसका बैलेंस और वैलेंसी निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद लीजिए। देखिए यहाँ पर बेरिलियम का देखिए कितना है 4, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 2, इसको क्या लिखिएगा 2 2। फिर देखिए मैग्नीशियम का देखिए कितना है 12, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गया, सेकेंड में 2 गया, रुक जाइए अब यहां देखिए इस तरह से जो लिखे थे 1s2 2s2 2p6, ये लिख लेने के बाद क्या होता है आसानी से समझ में आ जाता है। इस तरह से लिखते चले जाएंगे, 2 3 ही लिखेंगे, समझ में आपको आ ही गया होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 2 8 2 होगा। देखिए इसके लास्ट में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का देखिए 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 8 8 2, देखिए सब में है ना। इसका सभी का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो सब के लास्ट में 2 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। आ गया समझ में। अब एस ब्लॉक वाला नेचर सब वही होगा। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। अब ये सेकेंड ग्रुप एटम में क्या देखिए पता है आपको, इस सब में लास्ट में s2 है। देखिए s का पावर 2 है, s का पावर 2 है। इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है s ब्लॉक में, और s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, ये भी है, लेकिन s2 को हम लोग सेकेंड ग्रुप का नाम दिए हैं। इसको बोले हैं ये सेकेंड ग्रुप हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिट में है और 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में है और 2 है तो सेकेंड ग्रुप हो गया। अब यहां पर एक बात और जानिए, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट को क्या बोले थे, अल्कली मेटल। क्या बोले थे, अल्कली मेटल। यहां भी देखिए, यहां भी रिएक्टिविटी क्या बोले थे, इसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो यहां भी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है इंक्रीज करते जाता है। ऑर्बिट इंक्रीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो डिक्रीज करते जाता है। ये बता चुके थे। जैसे मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम में कितने ऑर्बिट है, मैग्नीशियम में 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कैल्शियम में कितना ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। देखिए अब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका और इसका देखिए, ये यहां पर नजदीक है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, ये यहां पर ज्यादा हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा। और लास्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबल होने के लिए एक नई बात आपको बता रहे जो अभी तक हम नहीं बोले, कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब इसको 8 चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, या तो ये 6 गेन करेगा या 2 लूज करेगा। तो 6 गेन करना काफी मशक्कत की बात हो जाती है। इससे बेहतर क्या है, ये 2 लूज करेगा। लूज करने से क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। देखिए यहां पर एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 बनाएगा, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 प्लस बनाएगा। ये हम बातें आपको बता रहे हैं जस्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, और ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1। दोनों कैसे बनाएगा ये हम आपको बताओ। ये समझ में आ गया ना। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, अल्कली अर्थ मेटल। ये हो गया, सॉरी ये हो गया अल्कली मेटल, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। एटॉमिक नंबर हो गया, इसमें 2 ऐड कीजिए 8, फिर ऐड कीजिए 8 18, फिर 18 फिर 32।
यहां पर देखिए 1 वाला खत्म हो गया, तो यहां से क्या जाएगा, इसमें 8 ऐड कीजिए, 8 8 18 18 32, फिर आगे 32 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐड करते हुए प्लस करके बता दिए। समझ में आया ये? आप आज में क्या पढ़ा आपने, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। एटॉमिक नंबर कैसे याद किया जाएगा, एटॉमिक वेट और सारा प्रॉपर्टीज आप इसको देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल। जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लास्ट तक आपको याद हो जाएगा कि आखिर कौन सी बात क्या है। एक बात हम आपको ये बता देते हैं, यहां पर क्यों ये लूज करके प्लस बनाता है। अब यहां देखिए, इतना समझ जाइए कि सोडियम देखिए हम लिख रहे हैं, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन हैं, 11। तो प्लस प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। ये नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज कितना हुआ, 0। तो कोई भी एलिमेंट है, आपसे पूछा जाए कोई भी एलिमेंट का नेट चार्ज क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, हमेशा उसको क्या बोलेंगे, 0। अब देखिए यहां पर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक बात और जान लीजिए, कैसे लूज करता है, क्यों लूज करता है। सोडियम है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में 1 है। ये 1 अगर लूज कर देता है, देखिए स्टेबल हो गया ना। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये स्टेबल हो गया। कब स्टेबल हुआ, 1 जब लूज किया। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल बनाएगा, स्टेबल बन गया, इसका मतलब अब ये रिएक्ट कभी नहीं करेगा, अब ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना आवश्यक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहां देखिए सोडियम का प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन लूज नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोटॉन ना लूज होगा ना गेन होगा, 10 के 10 है। इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर दिया, अब आपके पास 11 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज इसका माइनस में होता है। देखिए नेट चार्ज कितना हो गया, +1 हुआ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम लिख लिए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, क्या बनाएगा, Na+। अब देखिए यहां पर एक बात और देखिए, सोडियम हम समझ में आ गया ना। इसी के सामने देखिए मैग्नीशियम लिख रहे तो समझ में आ जाएगा। ये लिखे मैग्नीशियम, फर्स्ट में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए स्टेबल हो गया। अब ये 2 ही लूज करेगा क्योंकि इसको 8 चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेप्ट फर्स्ट में 2 ही हो सकता है, फर्स्ट में 8 नहीं होगा। फर्स्ट को छोड़ के हर एक ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 8 में स्टेबल होगा, लेकिन 2 है तो 6 गेन करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। तो ये दोनों लूज करेगा। क्या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां पर सेम प्रोसेस हो जाएगा। देखिए यहां पर, यहां 11 था ना, मैग्नीशियम के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के केस में हो जाएगा प्रोटॉन 12 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, यहां भी न्यूट्रल। और यहां पर देखिए प्लस तो 12 रहेगा, यह -10 हो जाएगा। कितना चार्ज हुआ, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, Mg+2। अब एक बात हम आपको थोड़ा सा यह बताएं, फिर आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो ही रिएक्शन होता है। इन्वायरमेंट में लगभग करोड़ों कंपाउंड है, किसके मदद से बनता है, यही इलेक्ट्रॉन का, या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां शेयर करता है। समझ में आ गया, लूज क्यों, क्या समझ में आया ना। तुमसे कोई पूछेगा कि लूज इलेक्ट्रॉन क्यों करता है भैया, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। कोई भी आदमी चाहता है, जैसे तुम लोग पढ़ते लिखते होता है कि नौकरी हो जाए, तो नौकरी होने के बाद आदमी स्टेबल हो गया कि चलो मैं हमें नौकरी मिल गया, 10,000 का नौकरी हो गया, 20,000 का नौकरी मिला, अब हमको कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट हैं वो सब आउटर मोस्ट ऑर्बिट चाहता है स्टेबल हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाए।
तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके लिए अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 है तो लूज करेगा, 2 है तो लूज करेगा, 3 है तो लूज करेगा, 4 है तो लूज नहीं करेगा। क्या करेगा? ये शेयर करेगा। 5 है तो फिर ये लूज नहीं करेगा ना शेयर करेगा। क्या करेगा? ये 3 गेन करेगा। 6 है लास्ट ऑर्बिट में तो 2 गेन करेगा। 7 है लास्ट ऑर्बिट में तो क्या करेगा? 1 गेन करेगा। अगर 8 ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ना ये लूज करेगा, ना ये गेन करेगा और ना ही शेयर करेगा। इसको स्टेबल माना जाता है और उसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस या बिहेव एज अ इनर्ट गैस। ठीक है, आज हम लोग, लगता होगा थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, और एक बात पढ़े इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर हम कैसे जज करेंगे कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा उसमें इसका क्या पता चला? ये सभी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, इसका भी एस में जाता है। इसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में आता है डी, तब आता है पी, नीचे आता है एफ। हम आपको नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको पीरियड टेबल को बढ़ाएंगे। ओके बाय। क्या मिनट हुआ?